गुरु अमरा के किले की खासियत आपको दिखाएं तो हर तरफ ऐसी खिड़कियां बनी हुई हैं और खिड़कियों पर सैनिक खड़े होते थे। नीचे जो सीढ़ियां हैं, जो रहस्यमय हिस्सा है, वो इस तरफ आपको दिखाई दे रहा है। वहां पर सैनिक यानी सेनापति का निवास और सैनिकों की बड़ी टोली रहती थी। जो दिल जैसा बना हुआ है वहां पर मौत का अंधा कुआं, और ये सीढ़ियां उसी मौत के अंधे कुएं के पास से निकलती हुई आपको किले तक ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर खड़े होकर सैनिक पहले ही आने जाने वालों पर नजर रखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये हर एक हिस्सा सैनिकों से भरा रहा करता था और 900 से 1000 वर्ष पुरानी ये दीवारें, ये बनावट आज एकदम से ऐसी बनी हुई है कि इनको देखकर ही लोग, उनका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है कि आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी गुरु अमरा को कि उन्होंने इतने रहस्यमय किले का निर्माण किया जिसमें पता ही नहीं एक जगह से 3-3 दरवाजे कैसे निकल चले जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। इस तरफ एक छत बना हुआ है, यानी कि दूसरे मंजिल का छत, और छत पर बहुत सारी घास फूस, और ये जो दीवार दिखाई दे रही है ना, इस पर सैनिकों का कड़ा पहरा रहता था उस समय। ये आंगन को सुरक्षित करने के लिए दीवार बनाई गई थी और सामने से गुरु अमरा का हुआ करता था स्वागत। जब वो आया करते थे तो फूलों की बारिश यहाँ से संत लोग किया करते थे, दासियां किया करती थी। ये पूरा अब हिस्सा आपको यहाँ से स्पष्ट नजर आ रहा होगा, और यहाँ से छत का जो पानी है ना वो नीचे जाया करता था। ये हॉल वगैरह बने हुए हैं और ये अब आंगन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। हर तरफ एक चीज नोटिस करना, छले लगे हुए अष्ट धातु से बने हुए, ताकि पर्दे भी डाले जा सकें, क्योंकि पर्दे का रिवाज अधिकांश उस समय था। लेकिन हर तरफ की जो व्यवस्था है, जो सीढ़ियां हैं, उस समय ऐसी सीढ़ियों का निर्माण हुआ था। यानी ये नीचे के लिए सीढ़ियां और ये देखिए इसके ऊपर के लिए सीढ़ियां, ऊपर वाली टूट चुकी हैं। तो कितने बारीक तरीके से ये सारी सीढ़ियां निर्माण हुई थी उस समय कि पता ही नहीं चलता कब ऊपर से नीचे आ गए और कब नीचे से ऊपर पहुंच गए। ऐसा निर्माण उस समय गुरु अमरा जी ने करवा दिया था। गुरु अमरा की खास सुरक्षा वाली जगह, जहां पर गुरु अमरा अपने सबसे विश्वास पात्र सैनिकों को खड़ा किया करते थे, जहां पर हर तरफ कड़े पहरेदारी उस समय हुआ करती थी। जी हां, ये जो छोटा सा हिस्सा आप देख रहे हो, ये सुरंगों वाला वो हिस्सा है जहां से आप सिरसागढ़, महोबा, दिल्ली कहीं पर भी पलक झपकते पहुंच जाओगे। रहस्यमय सुरंगों वाला हिस्सा, यहां पर कड़ी सुरक्षा रहती थी। गुरु अमरा अपने शिष्यों की मदद करने के लिए हर समय यहीं से जाया करते थे। किले में रहने वाले लोगों को पता भी नहीं चलता था कि गुरु अमरा किले में मौजूद हैं या फिर नहीं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था उस समय गुरु अमरा ने की थी। अब इसके छत वगैरह के कुछ हिस्सों को देखते हुए हम आपको ले चल रहे हैं इसके नीचे, और नीचे वाला टोटल हिस्सा आपको दिखा रहे हैं कि आज 1000 साल बाद कैसा दिखता है नीचे वाला हिस्सा। कैसी क्या थी उस समय गुरु अमरा की सुरक्षा व्यवस्था, कैसे गुरु अमरा इस किले पर करते थे शासन। जी हाँ, हर तरफ ऐसी ही सुरंगें बनी हुई है, रहस्यमय देख सकते हो। पता भी नहीं चलता किस सुरंग से गुरु अमरा आएंगे, किस से चले जाएंगे। स्वयं किले वाले लोगों को भी इसकी जानकारी तब होती थी जब गुरु अमरा अपने शिष्यों से मिलकर वापस आ जाया करते थे। यहां से किले का सुंदर रूप देख लीजिए आप। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही गुरु अमरा के इस किले का निर्माण हुआ हो और 1000 साल बीत चुके हैं। गुरु अमरा के द्वारा जो कुछ कार्य किए गए थे वो तो इतिहास में वर्णित ही हैं, लेकिन गुरु अमरा के द्वारा निर्माण किया गया इकलौता किला आज पूरी तरीके से उनके द्वारा जो कुछ कार्य हुए हैं उनको याद दिला देता है। हर तरफ यहाँ पर अष्ट धातु से बने हुए लोहे के छले 1000 वर्ष से लगे हुए हैं, क्योंकि उस समय पर्दे डाले जाते थे जब यहाँ पर गुरु अमरा खास अपने संतों के साथ भजन में या कोई मंत्रों को जगाने के लिए कार्यरत हुआ करते थे। अंदर यहाँ पर साधु संतों के बैठने के लिए, आराम करने के लिए बरामदे बनाए गए थे, जो आज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं कि क्या कुछ इनकी बनावट है और उस समय क्या कुछ यहाँ का हाल रहा होगा। ये देखिए, आंगन में कई वगैरह लग गई है, तो क्या सुंदरता यहाँ पर झलक रही है।